हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टी सूट प्लेलिस्ट के अंदर प्रॉब्लम नंबर 11 के बारे में। अभी तक हम लोगों ने 10 प्रॉब्लम्स आपको बताई है कि नेटवर्क से रिलेटेड अगर आप किसी आईटी इंफ्रा में काम करते हो या डेटा सेंटर के अंदर काम करते हो तो उस टाइम पे एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप अगर काम कर रहे हो तो नेटवर्क इंजीनियर को किस तरीके की प्रॉब्लम्स को टी सूट करना पड़ता है, राइट? क्योंकि वहां पे मल्टीपल टीम्स होती हैं, सिस्टम टीम होती है, एप्लीकेशन टीम होती है, नेटवर्क टीम होती है, डेस्कटॉप टीम होती है, बहुत मल्टीपल टीम्स होती हैं। ठीक इन सभी में जो नेटवर्क टीम का रोल है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट 10 प्रॉब्लम्स के अंदर, राइट? और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि जो लोकल लेवल पे टीम होती है, सिस्टम इंजीनियर एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, वो लोग स्टार्टिंग में ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, राइट? इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि एक एप्लीकेशन सर्वर है, उस एप्लीकेशन सर्वर के अंदर इनवॉइस कैन नॉट बी जनरेटेड। मतलब यूजर जो है, जो यूजर एंड है, जो लोग काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन सर्वर पे तो काम कर पा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसी एप्लीकेशन सर्वर पे जब वो इनवॉइस जनरेट करते हैं तो इनवॉइस जनरेट नहीं होती, राइट? ध्यान से समझिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन सर्वर डाउन है। मतलब आप अगर एज ए नेटवर्क इंजीनियर या सर्वर इंजीनियर काम कर रहे हो तो कई बार नहीं कर रहे हो तो आपके दिमाग में आता है सर्वर डाउन होगा मीन सर्वर बंद होगा। नहीं, इशू अलग अलग हो सकते हैं। यहां पर जो इशू ये है कि एप्लीकेशन सर्वर प्रॉपर रनिंग में है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एप्लीकेशन सर्वर पे इनवॉइस जनरेट हो रही है, मतलब कोई एक अलग टास्क हो रहा है, तो उस कंडीशन में इनवॉइस जनरेट नहीं कर पा रहे हैं यूजर्स, ये कंप्लेन है। और ये कंप्लेन यूजर अपनी लोकल लेवल की जो टीम होती है, जो सिस्टम इंजीनियर की टीम होती है, उसको बताते हैं कि मैं एप्लीकेशन पे काम तो कर पा रहा हूं बट जैसे ही इनवॉइस जनरेट करता हूं तो सक्सेसफुली इनवॉइस जनरेट नहीं होती। इस कंडीशन में जो लोकल टीम होती है मींस डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम इंजीनियर की टीम, वो टीम रिपोर्ट करती है किसको? नेटवर्क इंजीनियर को। आपके दिमाग में बात आती है सर नेटवर्क इंजीनियर को क्यों रिपोर्ट करेगी, वो एप्लीकेशन टीम को रिपोर्ट करे क्योंकि यहां तो एप्लीकेशन सर्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बट जो लोकल टीम है वो पहले ये इंश्योर करना चाहती है कि नेटवर्क से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नेटवर्क टीम ये वेरीफाई कर दे कि नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन वो जो कॉल है वो किसको ट्रांसफर करेंगे? एप्लीकेशन टीम को। तब एप्लीकेशन टीम के पास जाएगी कि आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड इशू है, इस वजह से इनवॉइस जनरेट नहीं हो रही। तो लोकल टीम ने जो कॉल दी है वो किसको दी है? नेटवर्क टीम को। और फाइनली नेटवर्क टीम ये बताना, हाउ विल यू प्रूफ दैट इट इज नॉट नेटवर्क इशू? आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर हो, काम कर रहे हो, आप ये कैसे प्रूव करोगे कि नेटवर्क का इशू नहीं है, ये आपके एप्लीकेशन सर्वर के अंदर जो रनिंग सर्विसेज है उसका इशू है, नेटवर्क से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एज अ नेटवर्क इंजीनियर आप कौन से स्टेप फॉलो करोगे, इस पे बात करते हैं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। टोपोलॉजी आपको दिख रही है, क्योंकि ये टोपोलॉजी हम लोगों ने इस तरीके से रखी। लगभग आप जब भी किसी नेटवर्क के बारे में बात करोगे तो इंफ्रा आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। अगर बहुत बड़ा इंफ्रा बना हुआ, कई बार लोग आपको टोपोलॉजी दिखाते हैं, उसमें बड़ी सी टोपोलॉजी दिखा देते हैं, राइट? डिवाइसेस, एक स्विच लगाया तो पता एक्सेस लेयर के हमने तो 2 स्विच लगा रखे, उन्होंने 10 स्विच लगा रखे, तो टोपोलॉजी तो बड़ी हो जाएगी। तो उस बड़ी टोपोलॉजी का क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट तो वही है। इसलिए हमने यहां पर एक सिंपल टोपोलॉजी ली कि हमारा ये एक ब्रांच है, ये हमारा डीसी है और ये इंटरनेट है, राइट? ट्रैफिक इंटरनेट पे, ये हमारी ब्रांच से जो एप्लीकेशन सर्वर है वो हमारा डेटा सेंटर के अंदर है, फाइल सर्वर हमारे अपने डेटा सेंटर के अंदर है, और इन दोनों के बीच में एक एमपीएलएस कनेक्टिविटी है जिसके थ्रू प्राइवेट कनेक्टिविटी ब्रांच सभी सर्वर्स को, जितने भी एप्लीकेशन है या फिर फाइल सर्वर है, इनको इस एमपीएलएस लिंक के थ्रू जितने भी यूजर्स हैं वो एक्सेस कर पा रहे हैं अपने सर्वर्स को, राइट? इस तरीके का इंफ्रा है। ओके, अब एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप क्या करोगे? तो ट्रबल शूटिंग कैसे होती है? ट्रबल शूटिंग होती है लोकल टीम से। तो मैं बार बार कहता हूं, अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो, आप वीडियो देख रहे हो, आप सिस्टम इंजीनियर हो, तो एटलीस्ट इसी प्रॉब्लम को अगर आपको टी सूट करना है तो कैसे करोगे? तो एज अ सिस्टम इंजीनियर आप जो ये सिस्टम है मींस जो वर्क स्टेशन है जिसपे यूजर काम कर रहा है, तो यूजर के पास आप जाओगे और यूजर जब कंप्लेन कर रहा है कि एप्लीकेशन सर्वर इज रनिंग प्रॉपरली बट इनवॉइस जनरेट नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में आप
अपने सामने एज ए सिस्टम इंजीनियर चेक करोगे कि ऐसी प्रॉब्लम किस जगह आ रही। तो जैसे ही आप सिस्टम इंजीनियर की तरह प्रॉब्लम चेक कर, तो आपको एप्लीकेशन सर्वर का आईपी एड्रेस, आप मान लेते हैं पहले पॉइंट पे आते हैं, एप्लीकेशन सर्वर का आईपी एड्रेस पता होगा एज ए सिस्टम इंजीनियर, तो आप एप्लीकेशन के आईपी एड्रेस को क्या करोगे, सर्वर के पिंग करोगे। सेकंड स्टेप क्या है, ट्रेस आउट करोगे, मींस ट्रेसआउट कमांड चलाओगे, किसके लिए, एप्लीकेशन सर्वर के लिए। तो जब पिंग कर रहे हो एज ए सिस्टम इंजीनियर तो सक्सेसफुली आ रहा है, ट्रेसआउट कमांड चला रहे हो तो सक्सेसफुली हम सर्वर तक रीच कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन सर्वर तक रीच कर पा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनएस लुकअप कर रहे हो, वैसे तो सर्वर का आईपी आपको पता है एप्लीकेशन सर्वर का, अदरवाइज एप्लीकेशन सर्वर का आईपी नहीं पता है, डोमेन नेम पता है, तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन सर्वर के आईपी को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनएस लुकअप करना पड़ेगा। तो सिस्टम पे जाके एनएस लुकअप किया, वहां से एप्लीकेशन सर्वर का आईपी मिल गया और उस आईपी को पिंग किया, ट्रेस आउट किया, और ये कंप्लीट करने के बाद उस डेटा को नेटवर्क टीम को फॉरवर्ड कर दिया कि जो इनिशियल लेवल पे ये चीज है, सक्सेसफुली सारी चीजें रन कर रही, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं। ये प्रॉब्लम जब नेटवर्क टीम के पास आती, राइट, आप समझिएगा, अब ये प्रॉब्लम किसके पास आ गई, नेटवर्क टीम के पास, कि इनवॉइस जनरेट नहीं हो रही, बट फिर भी अगर जो सिस्टम इंजीनियर वाली टीम है उसने पिंग किया, ट्रेसआउट किया, एनएस लुकअप किया, एवरीथिंग इज ओके, राइट। अब नेटवर्क टीम क्या करेगी, नेटवर्क टीम का जो रोल है उसमें एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि क्योंकि इनवॉइस जनरेट हो, मतलब ये करो एप्लीकेशन सर्वर तो चल रहा है बट इनवॉइस जनरेट नहीं हो रही, तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि जब यूजर इनवॉइस जनरेट करने जाता है तो उस टाइम पे जो उसका यूआरएल है, मतलब मल्टीपल टैब होते हैं, अब एक वेब पेज खुला हुआ है, उसी जगह पे इनवॉइस जनरेट करने वाला टैब है, जैसे ही इनवॉइस जनरेट करने वाले टैब पे यूजर क्लिक कर रहा है तो उस टाइम पे यूआरएल के अंदर लिंक चेंज हो जा रहा है, मतलब रीडायरेक्ट हो रहा है लिंक। तो इट मींस जो ये सर्वर है, ये जो एप्लीकेशन सर्वर है, इस एप्लीकेशन तक तो कनेक्टिविटी सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जो रीडायरेक्ट हो रहा है लिंक इनवॉइस जनरेट करते समय, उसके साथ कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं, राइट। तो इस कंडीशन में यह बोला गया कि जो नेटवर्क टीम है उसने सबसे पहले यह फाइंड आउट किया कि जो अदर लिंक है वो अदर लिंक कौन सा है। तो नेटवर्क टीम ने फाइंड आउट करके अदर लिंक का एनएस जो उसका लिंक है, उसका जो अपना डोमेन नेम है या उसका जो अपना एनएस लुकअप करके उसका आईपी एड्रेस है, उसके साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी चेक करके देख ली, राइट। मतलब जो अदर लिंक है, जो दूसरा लिंक है, उसके साथ कनेक्टिविटी करके चेक करके देख लिया और बोला कि किसी भी तरह का हमारे एंड पे कोई इशू नहीं, राइट। और यहां तक कि ये जो आपका एप्लीकेशन सर्वर है, इस एप्लीकेशन सर्वर पे जाके और इधर देखो, एप्लीकेशन सर्वर पे तो वैसे प्रॉपर सारी चीजें सही चल रही, तो उससे रिलेटेड इशू नहीं था। ये था कि एप्लीकेशन सर्वर के बाद जो दूसरा आप जब इनवॉइस जनरेट हो रही थी, उस इनवॉइस जनरेट करने के टाइम पे जो यूआरएल में लिंक चेंज हो जा रहा था, यहां पर कोई लिंक चेंज हो रहा है इनवॉइस जनरेट करने के टाइम पे, तो इस लिंक को एनएस लुकअप किया और इसके आईपी को जो सिस्टम यूजर है उस यूजर मशीन से इस आईपी को पिंग किया, इस आईपी को ट्रेस आउट किया और करने के बाद चेक किया कि इसके साथ कनेक्टिविटी है या नहीं, राइट। और प्लस क्योंकि ये प्रॉब्लम जब आपकी सिस्टम इंजीनियर वाली टीम है, उसको आईटी नेटवर्क इंजीनियर ने बोला कि नहीं हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, और उसने कॉल की एप्लीकेशन टीम को, जो एप्लीकेशन सर्वर सेटअप करती है, या जो भी एप्लीकेशन की टीम तो होती है जो सर्वर ऐप वगैरह सेटअप करती, तो उस टीम ने कहा कि नहीं, हो सकता है कि नेटवर्क के अंदर जो ये यूआरएल है ये ब्लॉक हो। तो ये नेटवर्क टीम को जब बात आती है तो नेटवर्क टीम की तरफ से ये क्वेरी जाएगी, आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर पूछोगे कि आपका जो एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन के पास जो इनवॉइस के लिए जो यूआरएल है वो किस पोर्ट नंबर पे रनिंग में। तो जब इस तरीके की क्वेरी आप एप्लीकेशन टीम से पूछोगे तो एप्लीकेशन टीम बताएगी कि सपोज वो जो पोर्ट नंबर है वो आपका 443 है और पोर्ट नंबर 80 है। ये तो HTTPS और HTTP के पोर्ट नंबर है, आपको क्लियर हो रहा होगा। ये इशू आता है किसकी, एप्लीकेशन टीम की तरफ से, कि भाई ये दो पोर्ट हो सकते हैं आपने ब्लॉक कर रखे हो नेटवर्क में फायरवॉल पे, तो इस वजह से ये इशू आ रहा हो। तो इस चीज को
100% इंश्योर करने के लिए नेटवर्क टीम क्या करती है कि एप्लीकेशन टीम को ये पता चल जाए कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का पोर्ट ब्लॉक नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जो वर्क स्टेशन होते हैं जिसपे यूजर काम कर रहा है, इस वर्क स्टेशन पे जाके जो यूआरएल है उस यूआरएल को इन दोनों पोर्ट नंबर के साथ 443 के साथ और 80 के साथ टेलनेट कर लेते हैं। अगर टेलनेट हो रहे हैं मतलब इन वर्क स्टेशन पे ये यूआरएल कंप्लीटली जो है वो 443 और 80 के साथ टेलनेट हो रहा है, तो ये बात 100% श्योर है कि जो नेटवर्क की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एप्लीकेशन सर्वर में कोई इश्यू है, उनके अपने एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ फायरवॉल पे के लॉग भी देखे जा सकते हैं। इस लॉग में भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि सोर्स, डेस्टिनेशन, कौन सी सर्विस है, ठीक है, और उसका यूआरएल क्या है, उन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वो इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं एप्लीकेशन टीम को, जिससे ये इंश्योर किया जा सकता है कि नेटवर्क की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि एक दो लोगों ने बोला कि सर आप मूव करते रहते हो, तो उसकी वजह से हम नोट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक दो कमेंट्स थे, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब यही सेम ट्रबल शूटिंग मैंने आपको जो अभी प्रीवियस में बताई थी, मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टेप 1 ये है कि पहले सर्वर को पिंग किया, -t के साथ कंटिन्यू पिंग लगाया, ट्रेसर्ट कमांड चलाई, जिससे हम सर्वर तक रीच कर पा रहे हैं कि नहीं। ये काम एज ए सिस्टम इंजीनियर आपने किया। मान लीजिए सपोज आप सिस्टम इंजीनियर हो या डेस्कटॉप इंजीनियर, एज पर लॉग नो इशू, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं था एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस करने का। सर्वर टीम स्टिल क्लेमिंग, सर्वर टीम फिर भी कह रही है कि सम ट्रैफिक ब्लॉकेज, कुछ ना कुछ आपने ट्रैफिक ब्लॉक कर रखा है फायरवॉल पे पोर्ट कम्युनिकेशन की वजह से, तो कोई एरर है। तो फिर नेटवर्क टीम ने बोला कि ठीक है, किस पोर्ट पे आपकी सर्विसेज चल रही हैं, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे 443 और 80 जो पोर्ट है, इस पे हमारी सर्विस चल रही है। तो नेटवर्क टीम ने इन दोनों पोर्ट नंबर्स को वेरीफाई करके दिया। कैसे? नाउ रिक्वेस्ट लोकल सपोर्ट टू टेलनेट। क्या किया? टेलनेट ऐप सर्वर। किससे टेलनेट किया? विद पोर्ट नंबर 443 एंड 80। ये इंश्योर करने के लिए कि जो बोला जा रहा था एप्लीकेशन टीम की तरफ से कि नहीं पोर्ट ब्लॉक हो सकते हैं, तो अगर टेलनेट हो रहा विद दिस पोर्ट नंबर, इट मींस पोर्ट ब्लॉक नहीं है किसी भी तरह से, राइट। ये करने के लिए जो हमारी टीम ने, सपोर्ट टीम ने क्या किया? टेलनेट किया। टेलनेट करने का मतलब ये कमांड तो आपको पता है कि जो आपका सर्वर है उसका आईपी और आगे पोर्ट नंबर लगा दिया। फिर टेलनेट किया, जो सर्वर है उसका आईपी और आगे क्या लगा दिया? पोर्ट नंबर। क्लियर? इतना करने के बाद ये इंश्योर कर दिया कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, telnet getting on connected on the port number 44380, which means there is no traffic blockage between the source and destination on port number। कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं अगर टेलनेट है, टेलनेट होता ही नहीं, राइट। लेकिन जो टेलनेट होता है वो टेलनेट सर्विस किस पे काम करती है? टीसीपी पे काम करती है। यूडीपी पोर्ट नंबर के लिए आप टेलनेट को यूज मत करना, कोई सर्विस यूडीपी काम कर रहे हो और वेरीफाई टेलनेट के थ्रू कर रहे हो, राइट, ये ध्यान रखना। 6 नंबर, कैप्चर दिस सक्सेसफुली लॉग्स। कैप्चर करना है क्योंकि किसको इंश्योर करना है? एप्लीकेशन टीम को। क्या बताना है? कि भाई नेटवर्क टीम की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सक्सेसफुली लॉग्स एंड शेयर विद द सर्वर सिस्टम टीम विच प्रूव्स दैट users are able to communicate to the app server and the TCP port number 443 and 80, right? From here, server team needs to work on this issue. It persists on the server, but still network team has come on the troubleshooting if required। बस ये सीधी सी बात सर्वर टीम को बोला गया कि आप अपने एप्लीकेशन पे काम करिए, टी सूट करिए, अगर फिर किसी भी तरह की नीड होती है तो हम एज ए नेटवर्क टीम आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। तो ये जो डिस्कशन होता है ये कुछ इस तरीके से है कि आप कभी इंटरव्यू दे रहे हो और आपको बोला गया कि क्या क्या इश्यूज आते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि सर एप्लीकेशन सर्वर के इश्यूज आते हैं हमारे पास, रिसेंटली हमने फेस किया। क्या इशू फेस किया? कि इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहे बट एप्लीकेशन रनिंग प्रॉपरली। तो एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपने टी सूट क्या किया?
तो क्वेश्चन आएगा। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपने क्या टी सूट किया, वो सारे स्टेप्स आपको बताए गए हैं। आपने लोकल टीम से कैसे कोऑर्डिनेट किया ये एक्सप्लेन करना है। अगर इस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो, इट मींस यू आर वर्किंग एज ए नेटवर्किंग, राइट। तो आई थिंक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सारे वीडियोस हम लोग प्रॉपर जो रियल आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स आती हैं नेटवर्क के अंदर, बार बार मैं वही चीज कह रहा हूँ कि मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूँ। कोई हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं इस तरीके से चीजें, राइट। तो अभी सारी चीजें ओके हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉब्लम नंबर 12 के अंदर, राइट। थैंक यू।